दोस्तों, एक लड़के और लड़की की शादी होती है और जब शादी के बाद वो एक-दूसरे के साथ कमरे में जाते हैं सुहाग रात के लिए और तब लड़की कहती है अपने पति से कि तुम अपनी आँखें बंद करो, मुझे तुम्हें सरप्राइज़ देना है, एक बात बतानी है। लड़का कहता है कि नहीं, तुम ऐसे ही बता दो, पर लड़की कहती है कि नहीं, तुम एक बार अपनी आँखें बंद करो, मुझे बताने में शर्म आ रही है। और तब लड़का अपनी आँखें बंद करता है और लड़की जब उससे कहती है कि मैं 2.5 महीने की गर्भवती हूँ, तो दोस्तों यह सुनकर लड़के के पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है और वह सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और अगर ऐसा है, तो फिर इसने पहले क्यों नहीं बताया? तो दोस्तों और जब आगे जो होता है, जब सवेरा होता है, तो सब सोचने और समझने के लिए हैरान हो जाते हैं। सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है? तो दोस्तों, कहानी को पूरे सुनने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और विस्तार से अब इस कहानी के माध्यम से बताएँगे कि उस रात क्या हुआ और कैसे हुआ। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और आप इसी प्रकार हर दिन, हर रोज़ एक नई कहानी सुन सकें। और आपके सब्सक्राइब करने से मेरा हौसला बढ़ता है और मैं आपके लिए हर दिन, हर रोज़ इसी प्रकार की कहानी लाता रहूँ। तो दोस्तों, चलते हैं आज की इस कहानी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, यह है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बदायूँ और बदायूँ का ही एक थाना लगता है शाहजहाँपुर। दोस्तों, इसी में एक गाँव है जिसका नाम गड़िया रंगीन है। दोस्तों, एक लड़की की शादी होती है जनवरी 2022 को, वो विदा होती है। उसके पिता रामनिवास अपनी बेटी को विदा करते हैं और जब वो विदा करते हैं अपनी भीगी पलकों के साथ, तो जब एक दिन बीत जाता है, दोस्तों 23 जनवरी की सुबह होती है, वो अपनी लड़की की खैरियत पूछने के लिए कि उनको परेशान होते हैं कि वो अपनी लड़की उन्होंने विदा की है, तो उसकी राजी खुशी पूछने के लिए वो अपनी बेटी के पास फ़ोन करते हैं, जिसका नाम नीलम होता है। वो जब नीलम के पास फ़ोन करते हैं, तो वो फ़ोन उठाती नहीं है। काफ़ी बार फ़ोन करने के बाद भी जब वो फ़ोन नहीं उठाती है, वो बार-बार ट्राई करते हैं लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती है। दोस्तों, जब 10-11 बज जाते हैं, वो फिर फ़ोन मिलाते हैं और सोचते हैं कि आखिर क्या हुआ है, जिसकी वजह से फ़ोन नहीं उठा रही है बेटी। दोस्तों, तब वो अपने जो दामाद होते हैं, दामाद का नाम होता है छज्जू, वो उसके पास फ़ोन करते हैं, वो भी फ़ोन नहीं उठाता है। तब रामनिवास सोचते हैं कि शायद शादी की थकावट के कारण वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, सो रहे होंगे। तब उन्हें दोपहर हो जाती है और जब दोपहर हो जाता है, तो उसके बाद भी जब फ़ोन नहीं उठता है, तब उनको फ़िक्र होने लगती है कि आखिर क्या हुआ है? क्या वजह है जिसकी वजह से वो कोई भी परिवार में फ़ोन नहीं उठा रहा है? तब उनके खलबली मच जाती है और वो उनके दिमाग में नए-नए ख़्याल आने शुरू हो जाते हैं। तब वो अपने बेटे से कहते हैं कि चलो वहाँ पर चलकर देखते हैं कि आखिर हुआ क्या है? बाप और बेटा बाइक पर बैठते हैं और अपने बेटी के ससुराल पहुँच जाते हैं। जब वो वहाँ पर जाकर देखते हैं, तो वहाँ पर ताला लगा मिलता है। दोस्तों, उसकी जो लड़की की ससुराल होती है, वो होती है आलापुर कस्बा। कस्बा लगता है एक आलापुर, जो उसके गाँव के ही कुछ दूरी पर ही होता है। जब वो वहाँ पर जाकर देखते हैं, तो वहाँ पर उन्हें ताला लगा मिलता है। वो सोचने लगते हैं कि आखिर कल तो यहाँ पर इतनी भीड़ थी, कल तो शादी हुई है और आज ताला क्यों लग गया? आस-पास के लोगों से पूछते हैं, वो कहते हैं कि शाम तक तो सब ठीक था, सब यहीं पर थे और पता नहीं रात ही रात में ये कहाँ चले गए। वो परेशान हो जाते हैं और जब उनके दिमाग में नए-नए ख़्याल आना शुरू हो जाते हैं, तब वो आलापुर थाना पहुँचते हैं और वहाँ पर एफआईआर दर्ज कराते हैं और जब पुलिस उनकी रिपोर्ट दर्ज करती है और वहाँ पर पहुँचती है घर पर, तो जब जब पुलिस वहाँ पहुँचने के बाद देखती है तो ताला लगा मिलता है और जब ताला तोड़ा जाता है, तो जैसे ही ताला तोड़ा जाता है
और उसके पिता रामनिवास जैसे ही कमरे में जाकर देखते हैं, तो वो चक्कर खाकर बेहोश हो जाते हैं। दोस्तों, वो देखते हैं कि उनकी जो बेटी है नीलम, वो बेड पर अवचेतन स्थिति में है और उसकी पल्स भी नहीं चल रही है। उसकी हत्या की गई है और वो जब अपनी बेटी को इस हालत में देखते हैं, तो वो बेहोश हो जाते हैं। दोस्तों, रामनिवास को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और ट्रीटमेंट होने के बाद जब वो होश में आते हैं, तो वो पुलिस में एफआईआर दर्ज करते हैं और अपनी बेटी की हत्या का आरोप अपने ससुराल वालों पर लगाते हैं और कहते हैं कि हमने कोई दान दहेज नहीं दिया, जिसकी वजह से उन्होंने मेरी बेटी की हत्या कर दी है। दोस्तों, पुलिस काफ़ी जगह दबिश डालती है रिश्तेदारों में जाकर, तो उसकी जो सास होती है, जिसका नाम कांति होता है, उसको उठाती है और जो लड़का होता है, दामाद होता है रामनिवास का, उसको उठाती है और जब पुलिस अपने तरीके से उनसे पूछती है, तब जो छज्जू है, वो सारी कहानी बताता है। वो जब कहानी बताता है, तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसी बात थी, तो पहले क्यों नहीं बताई? दोस्तों, जब छज्जू पूरी कहानी को बताता है पुलिस के सामने, तो सब हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, छज्जू कहता है कि जब मैं शादी करके अपनी बहू को, अपनी जो पत्नी है, उसको घर पर लेकर आया था, तब सब कुछ ठीक-ठाक था। हमारी 1 से डेढ़ साल पहले प्रेम कहानी चल रही थी, सब अच्छे तरीके से चल रहा था। हम दोनों पहले भी काफ़ी बार मिले हैं और रिश्तेदारी में ही हमारी शादी हुई है, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। हम एक-दूसरे से प्यार करते थे और प्यार इतनी गहराई तक पहुँच गया कि हम एक-दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो गए और 1-2 बार हमने संबंध भी एक-दूसरे के साथ बनाए हैं। लेकिन पूरी प्रिकॉशन के साथ हमने संबंध बनाए थे और उसके बाद जब मेरी शादी हुई, तो शादी के बाद जब हमारी पहली रात होती है, सुहाग रात होती है, जब मैं नीलम के साथ कमरे में जाता हूँ, तो वो मेरे से कहती है कि तुम अपनी आँखें बंद करो, मुझे तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। तब मैं अपनी आँखें बंद करता हूँ, तो नीलम कहती है कि मैं 2.5 महीने की गर्भवती हूँ। जब मैं ऐसा सुनता हूँ, तो मैं हैरान हो जाता हूँ और सोचने-समझने के लिए मजबूर हो जाता हूँ कि आखिर ऐसा था, तो नीलम ने पहले क्यों नहीं बताया? और जब मैं ऐसा सुनता हूँ, तो मैं अपने परिवार वालों को यह बात बताता हूँ और जब परिवार वालों को यह सब पता चलता है, तो उन्हें भी गुस्सा आने लगता है और फिर उसके बाद जब वो अपने परिवार में सारी बातें बताता है कि जो नीलम है, उसकी पत्नी है, वो 2.5 महीने की गर्भवती है, तो सबको गुस्सा आना शुरू हो जाता है और सब उसके पास जाते हैं, उससे पूछते हैं, तो वो चिल्लाने लगती है और कहती है कि ये जो मेरे पेट में बच्चा है, यह छज्जू का ही है, मेरे पति का ही है। उसके बाद जो वो चिल्लाने लगती है, सबके ऊपर चिल्लाने लगती है, तो जो छज्जू होता है, वो अपने घरवालों को बाहर निकालता है कमरे से और कहता है कि तुम बाहर चले जाओ। उसके बाद वो पूछता है कि तुम अपने शांत और एकांत मन के साथ बताओ कि यह बच्चा किसका है? हमने तो जब संबंध बनाए हैं, तो पूरे प्रिकॉशन के साथ बनाए हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो गया? दोस्तों, नीलम को गुस्सा आने लगता है और वो चिल्लाने लगती है और कहती है कि मैंने तुमसे प्यार किया है और तुम ही मेरे ऊपर उँगली उठा रहे हो। अगर मैंने तुम्हारे साथ संबंध बनाए, तो ये थोड़ी ना है कि मैं हर किसी के साथ संबंध बना सकती हूँ। मैंने सिर्फ़ तुमसे प्यार किया है और किसी के साथ भी आज तक मैंने किसी को उस निगाह से नहीं देखा। मैंने सिर्फ़ तुम्हारे साथ ही संबंध बनाए हैं। दोस्तों, जब वो चिल्लाने लगती है, तो जो आस-पास जो उसके घर में जो माता-पिता, नंद और उसके जेठ और चाचा जो होते हैं, वो सब कमरे में आते हैं। कमरे में आने के बाद उससे बातें करती हैं और जो उसकी सास होती है, वो भी उसको उल्टा-सीधा कहने लगती है कि यह बच्चा किसका है? तो किसी और का मेरे बच्चे पर, मेरे बेटे पर ये सब थोप रही है, मेरे बेटे को बदनाम कर रही है और कह रही है कि किसी और का पाप लेकर मेरे बेटे के माथे मढ़ रही है। दोस्तों, जब नीलम
सबसे कहती है कि नहीं, यह सिर्फ़ और सिर्फ़ छज्जू का ही बच्चा है और किसी का नहीं। दोस्तों, कोई उसकी बात नहीं मानता है और वो उसके बाद जो छज्जू होता है वो परिवार वालों को सबको कमरे से बाहर निकालता है, उससे फिर प्यार से पूछता है और जब वो चिल्लाने लगती है तभी छज्जू उसका गला पकड़ता है और उसको दबा देता है। और जब ऐसा गला पकड़ने के बाद जब उसको वो दबा देता है तो उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जब परिवार वाले देखते हैं कि छज्जू ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, सब डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब क्या करें? सारी रात तो वो काट देते हैं, लेकिन सुबह होने से पहले ही वो घर से बाहर निकल जाते हैं, अपनी रिश्तेदारी में पहुँच जाते हैं और उसके बाद छज्जू भी वहाँ से भाग जाता है। उसके जो परिवार वाले होते हैं, सास, कांति और जेठ रवि, नंद, अंजू, चाचा, लाला राम, वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं, अपनी-अपनी रिश्तेदारियों में भाग जाते हैं और कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है। उसके बाद जब सास और छज्जू को पुलिस उठाती है, उससे अपने तरीके से बात करती है, तो जब छज्जू पूरी कहानी बताता है, तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है और उसके बाद सब सोचने और समझने के लिए हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों, जो उसके नीलम के जो पेट में बच्चा था, वो छज्जू का ही था। वो बार-बार कह रही थी कि ये जो बेटा, ये बच्चा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ छज्जू का है। दोस्तों, नीलम जो थी, वो सोच रही थी कि शादी से पहले अगर मैंने छज्जू को बताया, तो क्या पता वो शादी ना करे। उसको खुशखबरी दूँगी, क्या पता जो शादी होने के बाद जब छज्जू सुनेगा, तो उसको भी बहुत खुशी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके बाद छज्जू अपनी जो पत्नी होती है उसकी गला दबाकर हत्या कर देता है और पुलिस छज्जू को बाल सुधार गृह में भेज देती है और सास को भी जेल में भेज देती है। दोस्तों, अगर ऐसा कुछ था तो क्या पता, अगर नीलम समझदारी से काम लेती तो अपने परिवार वालों को बता देती और छज्जू को भी पहले ही बता देती तो शायद ऐसा ना होता। परिवार वाले, उसके घर वाले, माता-पिता शायद वो कोई और रास्ता निकालते और जिसके कारण जिसकी वजह से आज नीलम अपनी ज़िंदगी जी रही होती। नीलम का एक ही कदम जो उसने छुपाया और उसने भरोसा किया अपने छज्जू पर, अपने पति पर और वो भरोसा ही उसकी मौत की वजह का कारण बना। तो दोस्तों, कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार अच्छी तरीके से सोच और समझ लेना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। दोस्तों, नीलम कोई और भी कदम उठा सकती थी। उसके परिवार वाले अपने अच्छे तरीके से कोई दूसरा रास्ता निकालते। शायद हॉस्पिटल ले जाकर कुछ और भी हो सकता था उसका, जिसकी वजह से आज नीलम की जान बच जाती। तो दोस्तों, कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार ज़रा अपने परिवार वालों से, अपने आप से, अपने दिल से एक बार आराम से सोचना समझना और चाहिए, तब कोई कदम उठाना चाहिए। तो दोस्तों, छज्जू को बाल गृह भेज दिया जाता है क्योंकि उसकी उम्र अभी 17 साल ही है और जो कांति सास होती है उसको भी जेल भेज दिया जाता है पुलिस और जो बाकी हैं उनको भी खोज रही है। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ़ इतना ही। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आज की आपकी कहानी कैसी लगी। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सकें। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट मेरा हौसला बढ़ाता है, जिससे कि मैं आपके लिए हर दिन, हर रोज़ एक नई वीडियो ला सकूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी के साथ। आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।